अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 7th के चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.10, जिसका हम ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर चुके हैं। तो आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। अब देखें, जो क्वेश्चन नंबर 2 है ना, वो हमारे पास करना तो उसमें कुछ नहीं है। जिस तरह से पहले आपने यूनियन इंटरसेक्शन के कॉन्सेप्ट क्लियर किए और कम्प्लीमेंट लेने के कॉन्सेप्ट क्लियर किए, तो काम सारा वही है। लेकिन आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि इसमें ना आपको थोड़ा सा अपना जो माइंड है ना, उसको इस तरफ लाना पड़ेगा कि देखिए, छोटी छोटी मिस्टेक जो है ना, वो इसमें बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। देखिए, अगर अब देखिए, वैल्यूज़ हमारे पास बड़ी बड़ी वैल्यूज़ गिवन है, तो जब आप इनका यूनियन लेंगे, कम्प्लीमेंट लेंगे, इंटरसेक्शन लेंगे ना, तो आपके लिए थोड़ी सी कन्फ्यूजन होगी कि आपको ना जो वैल्यूज़ हैं, जैसे जैसे मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी ना, आपके लिए आसान होता जाएगा। लेकिन आपको ना अच्छे से इनको समझना है। तो ये थोड़े से क्वेश्चन लेंथी हैं। एक ही पार्ट वैसे तो इसमें देखें, वेरीफाई ए यूनियन बी का होल कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। वेरीफाई ये करना है कि अगर हम ए और बी का यूनियन लेके उसका होल का कम्प्लीमेंट लें, तो वो हमारे पास किसके इक्वल आएगा, ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। और इसी तरह हमने फिर बताना है कि ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट। इसका अगर इंटरसेक्शन लेके यूनियन कम्प्लीमेंट लें, तो हमारे पास किसके इक्वल आएगा, ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट। और वेयर यू की वैल्यू हमारे पास गिवन है। तो अब देखें कि इजी क्वेश्चंस हैं। अब देखें, ए और बी पार्ट गिवन। अब मैंने जो ये क्वेश्चन है ना, आपको वन बाय वन सॉल्व करवाऊंगी, क्योंकि देखिए कि इसके 4 पार्ट्स हैं, तो हम एक एक करके सॉल्व करेंगे। क्योंकि जब ये हमने देखें यूनियन लेना है, उसके बाद उसका कम्प्लीमेंट लेना है, फिर राइट साइड सॉल्व करनी है, तो इस तरह के क्वेश्चन लेंथी ज़्यादा बन जाते हैं, इसलिए हम एक एक करके सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए, जो हमारे पास पार्ट नंबर 1, मतलब कि ए की वैल्यू थी 179, बी की वैल्यू 2 4 7 9 12 15। तो अब देखिए कि इसमें सबसे पहले हम, तो इसमें देखिए, अब हमने सबसे पहले ए यूनियन बी, ए का यूनियन बी लेके ना उसका कॉम्प्लीमेंट लेना है। तो किसके इक्वल आएगा, ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले तो हम ये सॉल्व करेंगे ना, ए यूनियन बी, देन उसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे। तो आपने पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करनी है। अब देखें, ये पार्ट 2 बने हुए हैं, पहले इसको वेरीफाई करना है, फिर एंड ए, मतलब कि इसको भी बोला हुआ कि इसको भी वेरीफाई करना है। तो हम ना वन बाय वन पहले इसको लेफ्ट हैंड साइड लेके और राइट हैंड साइड लेके सॉल्व करेंगे, देन इसकी लेफ्ट हैंड साइड, इसकी राइट हैंड साइड लेके सॉल्व करें। तो इस तरह ये क्वेश्चन एक कंप्लीट होगा, मतलब कि वन पार्ट जो है ना, इसका कंप्लीट होगा, पार्ट नंबर 1। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि आपने अच्छे से समझने हैं। थोड़े लेंथी है, लेकिन है इजी। अब देखिए, ए अगर यूनियन बी कम्प्लीमेंट हमने फाइंड करना, तो हम सबसे पहले ए यूनियन बी लेंगे, क्योंकि जो ब्रैकेट में चीज़ होती है पहले वो सॉल्व करते हैं। तो ब्रैकेट में देखिए 1 7 9 2 4 7 9 12 15। अब इसके साथ यूनियन लें, ये ए की वैल्यू, ये बी की वैल्यू। अब इनका यूनियन लें, तो हमारे पास क्या आएगा, 1 2 4 7 9। अब 9 2 टाइम है, तो 1 टाइम लिखेंगे, 12 लिखा और फिर 15। तो ये हमने क्या ले लिया, ए यूनियन बी का यूनियन बी ले लिया। अब इसका कॉम्प्लीमेंट लेना, तो कॉम्प्लीमेंट लेने का मतलब है कि जो ये वैल्यू आई है, इसके साथ कॉम्प्लीमेंट लेना ना, तो हम लिखेंगे u माइनस ए यूनियन बी। तो अब u में से, u की वैल्यू में से वो वाली वैल्यू माइनस करनी है जो हमारे पास ए यूनियन बी की आई है। तो हमारे पास ये वाली वैल्यू आई ना, ए यूनियन बी की, ये वाली। तो अब आपने इसको पुट करना है। अब आपने यहाँ पे ना देखें, ये हमारे पास u की वैल्यू आई है, हमारे पास देखिए u की वैल्यू हमारे पास है 1 से लेकर 20 तक सारे नंबर्स। तो हमने 1 2 आके डॉट्स लगा के, मतलब कि चलते जा रहे हैं, तो 20 पे एंड हो जाते हैं। ठीक है, तो माइनस इसमें से करना है 1 2 4 7 9 12 15, जो ये वाली वैल्यू आई ए यूनियन बी की। तो अब देखें, हमने माइनस डिफरेंस का मतलब ये था ना कि जो हमने जब डिफरेंस फाइंड करना, तो उसमें हम करते ये थे कि जो ए में वैल्यूज़ होती थी वो लिखते थे, जो बी में होती थी वो नहीं लिखते थे, मतलब कि जो सेम हो जाते थे वो नहीं लिखते थे, बस ए वाली वैल्यूज़ देखते थे। तो अब इसमें देखें, 1 इधर भी है, इधर भी है, नहीं लिखेंगे, 2 इधर भी है, इधर भी है, नहीं लिखेंगे, 3, जो जो वैल्यूज़ ये है ना, ये सारी छोड़ के बाकी जो 1 से लेकर 20 तक सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो इस तरह हमने u माइनस ए यूनियन बी सॉल्व कर लिया। तो इसका मतलब कि हमने जो है ना, वो ए यूनियन बी का ना होल का कम्प्लीमेंट ये सारा सॉल्व कर लिया है। तो लेफ्ट हैंड साइड हमने सॉल्व कर लिया। अब हम राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं, ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। देन हम चेक करेंगे कि ये आया कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है भी कि नहीं, और हमें इक्वल प्रूव करनी है जैसे मर्जी। अगर तो आपकी नहीं आ रही, तो समझे आपका क्वेश्चन रॉन्ग है। तो अब हम इसके राइट हैंड साइड सॉल्व करके देखते हैं। अच्छा, अब देखें, राइट हैंड साइड ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। तो अब ए की वैल्यू ये, अब इसका अगर हम कम्प्लीमेंट लें, तो u माइनस ए करना है। u की वैल्यू 1 से 20 तक थी, तो माइनस ए किया इसमें से 1 7 9।
अब आपने ये वाली वैल्यूज़ छोड़ देनी है, मतलब कि जो डिफरेंस जब हमने फाइंड करना तो उसका तो तरीका ही आसान है, मतलब कि जो इधर वैल्यूज़ है ना वो आप छोड़ दें, जो इधर है मतलब कि सेम भी हो रही हैं वो भी छोड़ दें। हाँ, मतलब कि जो इधर वैल्यूज़ है वो सारी छोड़ दें और बाकी जो भी वैल्यूज़ है वो सारी लिख लें। तो अब देखिए 1 इधर भी है, इधर भी है, छोड़ दिया, 2 लिखा, 3 लिखा, 4 लिखा। जो 179 ये नहीं लिखेंगे, बाकी सारी 1 से 20 तक सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो इसको शॉर्ट टर्म में लिखने का तरीका ये है कि देखिए 8 लिखा, अब 9 नहीं लिखना तो 10 लिखा, उसके बाद सारे डॉट्स लगा के 10 से 20 तक मतलब कि सारी वैल्यूज़। ठीक है, इसको मतलब कि शॉर्ट मतलब कि वे में लिखने का तरीका ये है। अब देखिए बी कम्प्लीमेंट फाइंड करना है तो u माइनस बी करेंगे, ये u की वैल्यू और माइनस बी इसमें से किया तो आप ये वाली वैल्यू सारी छोड़ दें, 2 छोड़ दें, 4 छोड़ दें, 7 9 12 15 ये सारे छोड़ दें। देखिए 2 भी नहीं लिखा, 4 भी नहीं लिखा, 5 भी नहीं लिखा, 5 तो लिखना है, 7 भी नहीं लिखना, 9 भी नहीं लिखना, 12 भी नहीं लिखना और 15 भी नहीं लिखना, बाकी सारी वैल्यूज़ लिख देंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा, u माइनस बी आ जाएगा। अब ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट तो हमने फाइंड कर लिया, अब इसका इंटरसेक्शन लेना है। तो अब जब हम इंटरसेक्शन लेंगे तो ए कम्प्लीमेंट का जो आंसर आया था वो ये वाला था, ये वाला, और बी कम्प्लीमेंट का जो आंसर आया वो ये वाला है। तो अब इसके साथ इनका इंटरसेक्शन ले लेते हैं, 2 3 4 5 6 8 10 to 20 इंटरसेक्शन लिया बी कम्प्लीमेंट की वैल्यू के साथ जो ये वाली है। तो अब आप लोग देखिए इसका इंटरसेक्शन लेना है, तो इंटरसेक्शन में हम क्या करते होते थे, जो हमारे पास कॉमन वैल्यूज़ होते थे हम वो लिखते थे। देखिए 2 इधर है नहीं है, 3 इधर है इधर भी है लिख लिया, 5 इधर है इधर भी है लिख लिया, 4 इधर है इधर नहीं है तो वो नहीं लिखा, 6 इधर है इधर भी है तो लिख लिया, 8 इधर है इधर भी है लिख लिया, 10 इधर, मतलब कि जो वैल्यूज़ दोनों में कॉमन है ना तो वो हमने लिखी 20 तो। अब हमारे पास जो लेफ्ट इसकी जो राइट हैंड साइड आई, मतलब कि हमने पहले लेफ्ट हैंड साइड प्रूव की और अब राइट हैंड साइड। तो आप लोग खुद देखेंगे जो हमारे पास ये देखिए 3 5 6 8 10, और अगर अब मैं आपको ये तो ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट आया ना, मतलब कि राइट हैंड साइड, अगर लेफ्ट हैंड साइड का आंसर चेक करवाऊँ ना, देखिए आपने याद रखना है 3 5 6 8 10 और अप टू 16 to 20। तो मैं आपको जो है ना वो लेफ्ट हैंड साइड का भी आंसर चेक करवाती हूँ। तो देखिए हमारे पास जो 3 5 6 8 10 और 18 to 20, मतलब कि 16 17 18 19 20 सारी वैल्यूज़। तो अब हमारे पास क्या, हमने इस चीज़ से ये देखिए ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है। अब इससे हमें क्या अंदाज़ा हुआ कि हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है ना वो इक्वल राइट हैंड साइड के प्रूव हो गई है। लेकिन अब आप देखिए मैंने इसलिए आपको पहले बताया था कि आपने अच्छे से समझने, देखिए अब इतनी लंबी वैल्यूज़ बन जाती हैं, आप कुछ भी इसमें स्किप कर देंगे ना तो आपको सारा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। लेकिन इसमें एक मज़े की बात यह है कि अगर आप लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आ रही तो आपको फ़ौरन से पता चल जाएगा कि आपका क्वेश्चन रॉन्ग है। अदरवाइज़ कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको समझ नहीं आ रही होती कि आंसर ठीक है या नहीं ठीक, इसका आपको फ़ौरन से पता चल जाएगा कि लेफ्ट हैंड साइड अगर इक्वल राइट हैंड साइड की आई तो आपका आंसर ठीक, अदरवाइज़ रॉन्ग। अब मैं इसलिए आपको ये बता रही थी, कह रही थी कि क्वेश्चंस काफ़ी लेंथी है, आपने अच्छे से समझने, क्योंकि देखिए अभी हमने एक चीज़ सॉल्व की है। जो क्वेश्चन में था ना ए यूनियन बी का होल कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट, तो अभी ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट, अगर अभी हमने एक मतलब कि इसका एक हिस्सा सॉल्व किया, अभी हमने दूसरा करना है, तो इसलिए मैं आपको बता रही थी कि क्वेश्चन जो है वो काफ़ी लेंथी हैं। अब देखते हैं पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 भी सेम ऐसे ही है। अब ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट, अब इसको प्रूव करना है। तो आप पहले ए इंटरसेक्शन बी का कम्प्लीमेंट फाइंड करें, तो ए का बी के साथ इंटरसेक्शन लें, तो ए का बी के साथ इंटरसेक्शन लिया तो हमारे पास आएगा 7 9, क्योंकि जो कॉमन है वो लिखी है। तो अब इसका कम्प्लीमेंट अगर लेंगे तो u माइनस ये वाली वैल्यू करेंगे, अब 7 9 छोड़ दें, बाकी आप सारी वैल्यूज़ लिखते हैं 1 से 20 तक। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, u माइनस ए इंटरसेक्शन बी का कम्प्लीमेंट, मतलब कि ए इंटरसेक्शन बी का होल कम्प्लीमेंट किसके इक्वल आएगा, इस वैल्यू के इक्वल। तो ये हमारे पास क्या आ गई लेफ्ट हैंड साइड। अब हम राइट हैंड साइड प्रूव करते हैं कि ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट हमारे पास किसके इक्वल आते हैं। अब देखिए जब ए कम्प्लीमेंट लेंगे तो u माइनस ए करेंगे, u माइनस ए किया तो ये u की वैल्यू ये ए की, अब ये डिफरेंस में ये वाली वैल्यूज़ छोड़ दे, बाकी सारी लिख लें। 2 3 7 1 इधर था नहीं लिखा, 7 इधर था नहीं लिखा, 9 इधर है भी नहीं लिखा, बस जो u की वैल्यूज़ है वो लिखनी है और ए वाली वैल्यूज़ नहीं लिखनी। तो डिफरेंस में वैसे ये एक मज़े की चीज़ है कि आपको समझ आ जाती है कि जो सेम हो तो नहीं लिखनी, इसका मतलब जो इधर वैल्यूज़ हो वो नहीं लिखनी, जो इधर हो वो सारी लिखनी है। ठीक है, तो अब इसके बाद ए कम्प्लीमेंट आ गया, बी कम्प्लीमेंट फाइंड करें, उसको भी सेम u माइनस बी किया, ये u की वैल्यू ये b की वैल्यू। अब देखिए ये 1 इधर है इधर नहीं है तो ये लिख लिया 1, 3 इधर 2 इधर है नहीं लिखा 3, मतलब कि जो ये वाली वैल्यूज़ है ये नहीं लिखनी, बाकी सारी लिख लेनी है। अब इसका क्या लेना है, यूनियन लेना है। जब आप लोग यूनियन लेंगे तो ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो देखिए 1 इधर 2 इधर 3 इधर 4 इधर 5 इधर 6 इधर,
करते करते हमारे पास जो है ना वो 6 के बाद 7 नहीं आया। आप खुद देखें कि ना तो 7 इधर था ना इधर था, तो 7 नहीं आया, 8 आया, 9 नहीं आया क्योंकि 9 ना तो इधर ना तो इधर, 9 भी नहीं आया। फिर 10 आ गया तो दोनों में था। अब 11 आ गया और 11 के बाद देखें सारी वैल्यूज़ आ रही हैं, 11 12 इधर है, 13, क्योंकि देखिए 10 से 20 तक सारे हैं तो इसका मतलब सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो ये अब हमने जो पीछे हमने सॉल्व किया है ना लेफ्ट हैंड साइड, उसका आंसर देखते हैं। ये देखें 1 से 20 सारी वैल्यूज़ हैं, तो हम लेफ्ट हैंड साइड का चेक करते हैं। कुछ वैल्यूज़ मिसिंग है, बस 7 मिसिंग है, 9 मिसिंग है, तो उसके अलावा हम सारी वैल्यूज़ चेक करते हैं। तो इधर भी देखिए हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें भी 7 मिसिंग है और 9 मिसिंग है, और राइट हैंड साइड में भी सेम ऐसे ही है। तो इसका मतलब हमारे पास क्या प्रूव हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव हो गई है। ये देखिए हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको इन क्वेश्चंस की समझ आई होगी। तो अब नेक्स्ट जो है ना, मैंने ये जो एक्सरसाइज मतलब कि ये जो क्वेश्चंस थे तो इजी लेकिन थोड़े लेंथी हैं, तो मैंने इसलिए ना मतलब कि 1 बाय 1 लेक्चर में आपको सारे 4 पार्ट्स हैं इसके, तो सारे ही एक एक करके करवाऊँगी। तो नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे पार्ट नंबर 2। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।